आज हम लोग सीखेंगे कि ये सब पाइपें आपस में जुड़ी रहेगी, इंडोर आउटडोर की पूरे सिस्टम अच्छे से जुड़ा रहेगा और हम कैसे इसमें पता कर पाएंगे उस टाइम में कि इंडोर में लीकेज है कि आउटडोर में लीकेज है। मतलब इसको चेक करने के लिए हमें ये पाइप हटानी पड़ती है, इसको अलग प्रेशर डालना पड़ता है, इसको अलग। तो ऐसा नहीं करेंगे, आपके पास सब कुछ जुड़ा रहेगा और हम जान जाएंगे पूरे सिस्टम में प्रेशर डाल के कि इसमें लीकेज है कि इसमें लीकेज है। इस चीज़ के लिए हमें करना ये होगा कि हमें इसमें पूरे सिस्टम में पहले प्रेशर चढ़ाना होगा। ये दोनों इधर की वाल्व खुले हुए हैं और इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ऑन करिए तो। और जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन गेज की नीचे वाली जस्ट लाइन, ये लाइन हमेशा सिस्टम से कनेक्ट होती है। और इतना ये भी ध्यान है, यहाँ पे पिन होनी चाहिए। चालू कर दीजिए, कंप्रेसर चालू करिए। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिया है और ये हैंडल खोल देंगे यहाँ पे और इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। यहाँ से देखिए हवा ये फेंक रहा है, इस पे कनेक्ट करिए। आगे बढ़ा के कनेक्ट करिए, नट को आगे बढ़ा कनेक्ट करिए। नट को पहले आगे बढ़ाइए, हाँ बस कनेक्ट करिए, हो जाएगा। नट पीछे रहता तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेशर हमारा इसके अंदर चढ़ रहा है। कंप्रेसर ये इस तरीके से प्रेशर को आगे धकेल रहा है और ये खुला है गैस, तो इसके जरिए से ये अंदर जा रहा है और यहाँ से सीधा सीधा इस पूरे सिस्टम में प्रेशर चढ़ रहा है। ये प्रेशर इसके अंदर भी जा रहा है, इंडोर के अंदर भी, और यही प्रेशर हमारा आउटडोर के अंदर भी जा रहा है। जितना इसके अंदर जा रहा है उतना ही इसके अंदर जा रहा है। तो हो जाने दीजिए पूरा प्रेशर। और इसमें प्रेशर मैं आपको बता दूं तो इसमें प्रेशर हम लोग इसमें डाल सकते हैं 150 से लेकर के 350 PSI। 350 से ऊपर प्रेशर मत डाला करिए, उससे ज़्यादा डालने में पाइप डैमेज होने का डर है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है ये 60 PSI तक अभी आया हुआ है और 250 प्रेशर हम लोग इसमें डालने वाले हैं। लेकिन 250 प्रेशर डालने में काफ़ी टाइम लगेगा, अभी क्लास में आगे भी चलना है, मतलब आगे कुछ भी सीखना है, कुछ और भी सीखना है। तो इसलिए हम लोग फिलहाल इस 60 को 250 ही मान लेते हैं। जिस तरीके से 60 पे पहुंचा उसी तरीके से 350 भी पहुंचेगा, उसी तरीके से 250 पे। तो मान लीजिए हमें इसमें जितना प्रेशर डालना था, 250 300 जो कुछ भी डालना था उतना हमने इसमें प्रेशर डाल दिया। तो जैसे मान लीजिए 80 तक चलिए, 80 तक ही देख लेते हैं, 80 पे समझते हैं इसको। तो पूरे सिस्टम में हम यहाँ पे मान लीजिए कि 80 PSI हमारा ये प्रेशर होने वाला है। थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, ये 80 PSI प्रेशर हो चुका है। जब इतना प्रेशर हो जाए, मतलब 150 या 250 या 200 300 जो भी प्रेशर हो जाए, जितना डालना हो, तो हम इसके हैंडल को बंद कर देंगे। हैंडल बंद करने के बाद कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। ऑफ करिए, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। फिर ये वाली जो लाइन इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, साइड वाली लाइन इसको हटा देंगे। क्लियर? इसमें कितना 80 PSI दोनों में प्रेशर है। लेकिन अगर ये डाउन होता है इस केस में, इस टाइम में अगर ये डाउन होता है तो इसका मतलब इस सिस्टम में लीकेज है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि इसमें लीकेज है कि इसमें लीकेज है। तो हमें ये कंफर्म करना है कि इसमें लीकेज है कि इसमें लीकेज है। हमको पहले से पता है इसमें डाउन मतलब इसमें लीकेज है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि इसमें लीकेज है कि इसमें लीकेज है। तो ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल इस दोनों की वाल को कस देंगे। ये डिस्चार्ज बार इसको भी बंद कर देंगे। देखिए ये हो गया टाइट, पूरा फुल टाइट, और इसको भी हम टाइट कर देंगे। दोनों को सही से टाइट कर देंगे। 4 नंबर 5 नंबर की रंग यहाँ पे लगाई जाती है, ध्यान दें। पूरा फुल टाइट कर देंगे एकदम। ये भी हो गया टाइट। अब याद रखिएगा, ये जब दोनों एलन की वाल टाइट हो जाता है तो जो अंदर की लाइन आ रही ना आउटडोर से निकल के, वो दोनों बंद हो जाती है। दोनों ही बंद हो गई। लेकिन क्या ये दोनों लाइन बंद हुई? ये कभी बंद नहीं होती है। तो अब क्या होगा, ये जो प्रेशर हमारा 80 PSI बता रहा है, ये हमारे इंडोर का प्रेशर बता रहा है, आउटडोर का नहीं। जबकि 80 PSI इसमें भी भरे हुए हैं, 80 PSI इसमें भी। अब ये डिवाइड हो गया, 80 इसमें रह गया और 80 इसमें रह गया। अगर ये गेज की सुई डाउन होती है तो इसका मतलब इंडोर में लीकेज है, और अगर ये गेज की सुई डाउन नहीं होती इसका मतलब इंडोर में लीकेज नहीं है। क्योंकि इस टाइम में ये जो प्रेशर बता रहा है ये इंडोर का ही बता रहा है। कितना कंफर्म ना? तो इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा इंडोर का। लेकिन आउटडोर में लीकेज है या नहीं ये कंफर्म करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब रुक जाएंगे कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गेज की सुई हमारी 1 घंटे आधे घंटे में कभी कभार डाउन नहीं होती। जब बहुत बारीक लीकेज होते हैं तो 24-24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। तो अगर लीकेज ना मिले तो इस तरीके से प्रेशर डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और कस्टमर से बोल दीजिए कि 24 घंटे के बाद ही कंफर्म होगा कि इसमें लीकेज है, इसमें लीकेज है। तो मान लीजिए हम दूसरे दिन वहाँ पे गए और उसके बाद जाके हमने देखा इसको, तो ये गेज हमारा डाउन हो गया, इसका मतलब इंडोर में लीकेज है। लेकिन हमने देखा इसका गेज डाउन नहीं हुआ, इसका गेज, इसका मतलब कि इसमें लीकेज नहीं है।
जब इसमें लीकेज नहीं है तो हो सकता है कि इसमें लीकेज हो और हो सकता है कि ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये कंफर्म करने के लिए कि आउटडोर में लीकेज है या नहीं है, तब हमें ये गेज उठा के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहीं पे समझने वाली चीज़ है। तो चलिए इसके प्रेशर को हम निकाल, अगर ये प्रेशर निकालेंगे तो इसका निकलेगा, इसका किसका, चलिए इसको हम निकाल देते हैं। चलिए निकाल दें, इंडोर में लीकेज नहीं था, हमने इसमें प्रेशर को निकाल दिया, जितना डाले तो उतना ही रुका था ये। अब इसके बाद हमें ये डिस्चार्ज वाल्व लगा है ना, डिस्चार्ज वाल्व, इसी के नट को यहाँ पे खोलेंगे अब स्लाइड रिंच। अरे अभी कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है, देखिए ये स्लाइड रिंच आपको लेना पड़ेगा और ये वाली जो डिस्चार्ज लाइन का नट है ना, इसको आपको खोलना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फंसा लेंगे और ये ऊपर खींचेंगे और ये नीचे दबाएंगे तो खुल जाएगा। सही है, सही से दिखाई, देखिए इसको उठाए हुए हैं और नीचे दबा दें, देखिए खुल गया, देखिए खुल गया, नट खुल गया। अब ये जो हमारी पाइप है ये हमें लगानी है वहां पे, यहाँ पे हमारे पास इसकी साइज जो है ये दूसरी है और इसकी साइज दूसरी है। तो ये इन्वर्टर एसी में हमें ये वाला लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये 1/4 का साइज है तो ये वाली पाइप हमारी यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो दूसरा वाला उठाइए, वो वाला जो R22 गैस की चार्जिंग लाइन होती है इसी को लगा पाएंगे। ये इन्वर्टर एसी है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, अगर ना इन्वर्टर होता ऐसा नहीं करना पड़ता, उसमें एक ही टाइप की पाइप दोनों में लग जाती है। ये टाइट हो गया, यहाँ पे गेज मीटर आपका बंद होना चाहिए, याद रहे गेज मीटर बंद है। कितना डाले थे हम लोग, 80 ना। अगर यहाँ पे लगाने के बाद पहले देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, डिस्चार्ज वाल्व पे लाइन पे कनेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है और अब यहाँ पे ये बंद ही रहेगा और हम यहाँ पे डिस्चार्ज वालों खोलेंगे तो जाहिर सी बात इसके अंदर जो 80 PSI प्रेशर पड़ा हुआ है वो तो यहाँ पे आएगा। अगर ये बताता है 20, 30, 40, 50, इसका मतलब क्या इसमें लीकेज है। अगर ये 80 पूरा बता देता है इसका मतलब इसमें लीकेज नहीं है। तो चलिए खोलते हैं इस वाल्व को और आप लोग गेज की सुई देखिएगा। सुई देख ली 80 पे गया कि नहीं, गया ना 80 पे। देखिए 80 PSI जहाँ पे हमारी सुई पहले थी वहीं पे अभी भी है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटडोर में भी लीकेज नहीं है। और अगर ये 50 बताता है, 20, 0 ऐसा कुछ बताता है, इसका मतलब आउटडोर में ही लीकेज है। हो जाएगा ना कंफर्म। इसी तरीके से पूरे सिस्टम में प्रेशर डाल के इंडोर और आउटडोर में लीकेज किसमें है ये पता कर सकते हैं। किसको नहीं जल्दी बताइए। आउटडोर में लीकेज है तो अब हम उसी में ढूंढेंगे ना, अब हमें कंफर्म होगा तो उन्हीं सब पार्टों को ढूंढेंगे, पानी में डुबाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ पाइप में, हाँ पाइप में लीकेज हो सकता है, कोई बात नहीं। ये पाइप यहाँ खोल लीजिए, पाइप यहाँ खोल लीजिए, उस पाइप को भी खोल लीजिए। उसके बाद आप इसको ना इसमें जोड़ दीजिए, हाई दोनों से घुमा के इसी में जोड़ दीजिए। मतलब मोटी पाइप पतली पाइप डालेंगे, पिंच करके ब्रेसिंग मार देंगे। उधर 2 लाइन बची तो एक को क्या करेंगे, पिंच कर देंगे और एक में NRP नहीं लगा करके प्रेशर चढ़ा देंगे, चढ़ जाएगा। लीकेज रहेगा तो बताएगा, नहीं रहेगा तो नहीं बताएगा। ऐसे कर लेंगे। लीकेज रहेगा तो सब इंसुलेशन उठा के पानी में डुबा लेंगे पाइप को किसी बड़े टब में या फिर तालाब वालाब में। पाइप लीकेज जल्दी नहीं होते, इतने याद रहे, मतलब 90% लीकेज नहीं होता। इधर से नहीं, इधर से लीक, अगर ये लीक करता है तो खराब है, फिर इसको कैसे बदलते बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये वाल कभी कभार खराब भी हो जाता है लेकिन ऐसे नहीं निकलता, नॉर्मली कंडीशन में यहाँ से प्रेशर नहीं निकलता है।